अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड मेथड को स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स आप लोगों को बताए थे। First one is um, factorization method. Second is by completing square, वो भी हमने देख लिया। तो आज हम लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं। लास्ट मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कैसे है? इसकी भी एक डेरिवेशन है कंप्लीट। ये जब आप लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो दो रूट्स आते हैं उन्हीं दो रूट्स को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो हम इस फार्मूले क्वेश्चन के ऊपर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर सवाल आप लोगों का एक्स में आ रहा है, एक्स वेरिएबल में आ रहा है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। इस टर्म का स्क्वायर रूट आ रहा है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? 2a आ रहा है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों को ए बी सी की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ से सवाल में से क्वेश्चन में से ए बी सी आप लोग जरा फाइंड आउट कर लें। आप स्टूडेंट याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स, ये जिस तरह पड़ा है आपके पास, ये 2 पड़ा है स्टूडेंट्स, 2। ये आप लोगों के पास ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ये जो x के साथ पड़ा होता है कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट्स हम b बोलते हैं। दिस वन इज वैल्यू ऑफ b। और स्टूडेंट यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो वैल्यू होती है स्टूडेंट c की। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास a b c की वैल्यूज आ गई। अब ये a b c की वैल्यू जस्ट आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर प्लेस कर देनी है। तो माइनस b की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्र। बी की वैल्यू आ रही है -5 स्क्र -4 ए एंड सी। ए एंड सी, ए की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 ओवर 2a। ए की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24 स्क्वायर रूट और स्टूडेंट्स 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ओवर 4। अब स्टूडेंट्स 1 टाइम हमने इसको रखना है पॉजिटिव और 1 टाइम रखना है नेगेटिव। 1 टाइम पॉजिटिव रखें 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड 1 टाइम अगर हम इसको नेगेटिव में रखें तो 5 माइनस 1 ओवर 4। स्टूडेंट यहाँ से 5 प्लस 1 6 ओवर 4 आ जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 4 ओवर 4। यहाँ से स्टूडेंट्स कैंसिल करवा दें इसको जरा। 2 का टेबल ले जाएं इसके ऊपर। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 6 के ऊपर 3 टाइम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2। 3 ओवर 2 और यहाँ से स्टूडेंट्स देखें तो ये आपके पास जो है वो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 4 के साथ क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स। एक 1 आ रहा है एंड सेकंड इज 3 ओवर 2 आ गया स्टूडेंट्स।
ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम मूव करें नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ए बी सी की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। हम ए बी सी यहाँ से इसको फाइंड आउट कर ले हैं। जी स्टूडेंट्स, ए कौन है, बी कौन है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स -7 और सी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म -15। तो ये हमारे पास ए बी सी आ गया स्टूडेंट्स। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूले में हमें ए बी सी की जरूरत थी, तो हम सबसे पहले फार्मूला इसका राइट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू क्या आ रही है -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर विच इज -7 स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 2, सी की वैल्यू आ रही है -15 ओवर 2a। ए इज 2 आ गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +7 एंड प्लस माइनस -7 स्क्वायर आंसर इज 49 प्लस 49 माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये प्लस और 15 2 टाइम 30 34 टाइम 120। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 120 और डिनोमिनेटर में 2 टाइम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 4। दोनों को ऐड करें तो 169 स्क्वायर रूट ओवर 4 169 स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब वन टाइम इसको पॉजिटिव में रखें 7 प्लस 13 ओवर 4 एंड वन टाइम अगर हम इसको नेगेटिव में रखते हैं तो 7 माइनस 13 माइनस में रखे ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। 7 प्लस 13 आ जाएगा 20 ओवर 4 एंड 7 माइनस 13 स्टूडेंट्स -6 आ जाएगा ओवर 4। ये स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 5 टाइम 20 एंड 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम 2 का टेबल 6 पे -3 टाइम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 5 एंड -3 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर, स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। जी स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर प्लस 7x
इज इक्वल टू 15 आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इस 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, 0 चाहिए स्टूडेंट्स। 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यूज को हम अलग कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, b की वैल्यू स्टूडेंट्स +7 आ रही है और c की वैल्यू -15 आ रही है स्टूडेंट्स। ये हमने a b c की वैल्यूज को सेपरेट कर लिए। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट यहाँ पे a b c की वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू आ रही है 7 स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac, a एंड c। a की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 2, c की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स -15, स्टूडेंट डिनोमिनेटर 2 और a स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 2, 7 स्क्वायर होते हैं स्टूडेंट्स 49, माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 2 टाइम 34 टाइम 120 आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, और स्टूडेंट 2 2 टाइम 4, यहाँ से -7 प्लस माइनस दोनों को ऐड करें तो 169 स्क्वायर रूट ओवर 4। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 169 का होता है 13, और 1 टाइम पॉजिटिव में लिखें आप और 1 टाइम नेगेटिव में लिखें इसको, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 ओवर 4 एंड x इज इक्वल टू -7 -13 ओवर 4 आ जाएगा, -7 -13 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स 13 -7 करेंगे 6 ओवर 4 आ गया, और यहाँ से स्टूडेंट्स -7 -13 करेंगे तो -20 ओवर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से 2 का टेबल 4 को 2 टाइम कैंसिल करते हैं और 2 का टेबल 6 को 3 टाइम कट करेगा, ये आंसर आ गया 3 ओवर 2। और यहाँ से स्टूडेंट्स 4 का टेबल 20 पे 4 1 4 5 टाइम 20 -5 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट जो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्रिएट होगा वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ओवर 2 एंड -5। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर इसके 4 के ऊपर, और पार्ट नंबर 4 में x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x, x स्क्वायर प्लस 11 x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं कि पहले आप लोगों के पास x स्क्वायर की टर्म होती है, देन 7 फिर x की टर्म होती है, तो 7x तो दूसरी साइड पे है, इसको आप लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, इधर +7x इधर आके -7x, x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है स्टूडेंट्स +11 आ रही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बच गया स्टूडेंट्स 0 बच गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, b क्या है, c क्या है, और स्टूडेंट x स्क्वायर के साथ कौन पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ रही है स्टूडेंट्स। x के साथ -7 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो b की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई, एंड c की वैल्यू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 11 आ चुका है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज
x is equal to minus b square root प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज रिप्लेस करने, b की वैल्यू क्या आ रही है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -7 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है ओवर 2a। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ रही है, a की जगह हमने 1 रिप्लेस कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +7 एंड प्लस माइनस -7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा 49 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 44 आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 आंसर इज 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी ये पार्ट नंबर 4 था। अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस 4 ओवर x माइनस 4, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 माइनस प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल 1 ओवर 3 is equal to 6 whole 1 over 3 where x not equal to plus 4 and plus 3। डोमेन में 4 और 3 नहीं आता क्योंकि इधर 4 पुट करने से 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। 3 भी नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो 4 और 3 के अलावा आपका आंसर कोई भी आ सकता है स्टूडेंट्स, 4 और 3 नहीं आनी चाहिए डोमेन में, ये शामिल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला उस टाइम लगता है जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स। जिस तरह आप लोग पहला सवाल इसका करके आ चुके हैं, 2.1 का पहला सवाल जिस तरह आप लोगों ने किया था, जिस तरह आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाई थी, तो सेम प्रोसेस में हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अब बेटा अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट, x माइनस 4, ये एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में कौन बचेगा, x माइनस 3। x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर x प्लस 4 के साथ, प्लस सेकंड फ्रैक्शन पे हैं स्टूडेंट्स हम, तो यहाँ पे x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कौन बचेगा, x माइनस 4। अब ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2 x माइनस 4, ये आ गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 6 3 टाइम 18 प्लस 1 19 ओवर 3, 19 ओवर 3 आ गया स्टूडेंट्स। 3 6 18
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करने हैं स्टूडेंट्स, 18 प्लस 1 19 ओवर 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट्स, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों से, 4 मल्टीप्लाई x, 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस फोर एक्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई x, माइनस 2x, और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2 4 टाइम 8। इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई x, x के, x मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई x, माइनस 4x, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस 4 3 टाइम 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो x वाली टर्म्स आ रही हैं, प्लस 4x और माइनस 4x तो क्या हो गए, कट हो गए, देन माइनस 3x और यहाँ से माइनस 2x, ये स्टूडेंट्स माइनस 5x बन गया। अब कांस्टेंट टर्म देखें स्टूडेंट्स, माइनस 12 प्लस 8, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x, और प्लस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 19 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 मल्टीप्लाई दिस वन and 3 multiply this one, this one 19 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 19x स्क्वायर, 133x आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 19 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये 312 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 टाइम 6 x स्क्वायर माइनस 3 5 टाइम, ये आ जाएगा स्टूडेंट 15x, और माइनस 3 4 टाइम 12, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे, इन सब सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 19 x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 312, ये माइनस 6x स्क्वायर, ये प्लस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब 19x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर स्टूडेंट्स 13x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 133x प्लस 15x करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 118 118x। अब स्टूडेंट्स कांस्टेंट हम 312 प्लस 12 कितना आ जाएगा, और ये आएगा 318 12 मल्टीप्लाई 19, ये स्टूडेंट्स 318 आएगा, दिस वन इज 328, दिस वन इज 328 आएगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई कर लें, 19 मल्टीप्लाई 12 जी 228 आता है स्टूडेंट्स, दिस वन इज 228, 19 मल्टीप्लाई 12 228 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 228 प्लस 12 करेंगे, आंसर इज 240 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो हम क्या यूज करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम यहाँ से ए बी सी लिखें, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है 13 इज 13, बी स्टूडेंट्स क्या आ रहा है -118, और सी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 240। ये हमने ए बी सी अलग कर लिए। अब ये ए बी सी पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। जी स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू आ रही है -118 प्लस माइनस बी स्क्वायर -118 स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ए स्टूडेंट्स आ रहा है 13 हमारे पास, एंड सी आ रहा है स्टूडेंट्स 240, एंड डिनोमिनेटर 2a, और a की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 13। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट्स हमें, 118 स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 13924 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240, तो ये स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 12480। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से, एंड डिनोमिनेटर 13 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 26 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स 118 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करने से स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1444 स्क्वायर रूट, इन दोनों को हमने माइनस किया है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर 26, तो स्टूडेंट्स 118 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 38, 1444 का स्क्वायर रूट 38, और नीचे डिनोमिनेटर 26 आ जाएगा स्टूडेंट। अब वन टाइम हमें इसको पॉजिटिव में रखना है स्टूडेंट्स, x 118 प्लस 38 ओवर स्टूडेंट्स आ जाएगा 26, एंड वन टाइम नेगेटिव में अगर रखें 118 माइनस 38 ओवर 2। जी स्टूडेंट, वन टाइम हमने पॉजिटिव में रखा है और वन टाइम हमने इसको नेगेटिव में रखा है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ से 156 ओवर 26, एंड यहाँ से अगर हम दोनों को माइनस करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 118 माइनस 38, ये ऑलमोस्ट आते हैं 80। ये स्टूडेंट हमारे पास 40 80 आ रहा है स्टूडेंट्स 80 ओवर 118 माइनस 38 स्टूडेंट्स 80 आ गया। अब दोनों को जरा डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो ये आता है हमारे पास 6, 156 को अगर हम 26 पे डिवाइड करें और 2 को अगर हम 80 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया हमारे पास 6 एंड 40, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ और सॉरी ये आपके पास 2 नहीं आ रहा 26 आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 26 लिखेंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 का टेबल लेके जाए 2 का 40 टाइम और 2 का 13 टाइम, ये स्टूडेंट्स 40 ओवर 13 आ जाएगा, 40 ओवर 13 आ जाएगा आंसर आप लोगों के पास। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया पार्ट नंबर 5 का स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 के ऊपर और उसको सॉल्व आउट करते हैं।
जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x माइनस 3। पार्ट नंबर 6 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 is equal to 2x minus 1, 2x minus 1 over x minus 1, where x not equal to minus 1 and plus 1 ये डोमेन में नहीं है, यानी कि माइनस 1 और 1 के अलावा कोई भी इसका आंसर आ सकता है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ऊपर सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बना लें, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 3x मल्टीप्लाई x तो 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई माइनस 1 3x माइनस 3x 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 मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x, और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। इनको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 1 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को एक मतलब एक स्टेप कर लें इसका कंप्लीट स्टूडेंट्स। 3x स्क्वायर, यहाँ पे x वाली दो टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, माइनस 3x माइनस 3x, आंसर इज माइनस 6x एंड प्लस 3 सेम, 2x स्क्वायर 2x और माइनस 1x, ये स्टूडेंट्स 1x आ जाएगा माइनस 1। अब राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर इज 1x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x प्लस 3 प्लस 1, आंसर इज प्लस 4 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब ये इक्वेशन आप लोगों के पास कौन सी बन गई स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी सी। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब एक्स के साथ 1 है तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है स्टूडेंट्स, एक्स के साथ माइनस 7 है तो बी की वैल्यू माइनस 7 आ गई, कांस्टेंट टर्म 4 है तो सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4 आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर जस्ट हमने ए बी सी को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 7 आ रही है, ब्रैकेट में माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर स्टूडेंट्स एंड माइनस 4ac। a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है 1, और c की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 4 एंड ओवर 2a, a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 1 आ रही है, 2a, a की वैल्यू हमने 1 रिप्लेस की स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49 प्लस का माइनस 4 4 टाइम, आंसर इज 16 एंड डिनोमिनेटर टू 1 टाइम 2। यहाँ से स्टूडेंट्स 49 माइनस 16 करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 33।
ओवर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। अब 33 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट ही बन जाएगा स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन सेट बन गया हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।